हेलो स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहे हैं और इस एग्ज़ाम को लेकर हमारे मन में एक उधड़बुन ये बनी हुई है कि आखिर ऐसी कौन सी हम रणनीति का प्रयोग करें जिससे कि ये सारा सिलेबस हमें कंप्लीटली लर्न भी हो जाए, ये किताबें जो है वो हमें लंबे समय तक याद भी हो जाए। मतलब बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि मैम हम पढ़ते तो हैं लेकिन हम आगे का पढ़ते हुए पीछे का भूल जाते हैं, या फिर हमारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर हम रिवीजन किस प्रकार से करें। कुल मिलाकर ऐसे बहुत से बिंदु हैं जो आप सभी को परेशान कर रहे हैं। तो आज हम इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे और इसका एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढेंगे जिससे कि हम प्रभावी अध्ययन कर सके। स्टूडेंट्स, हम सभी सिलेक्शन लेना चाहते हैं, हम सभी अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं, लेकिन हमें परिश्रम भी उसी के अनुसार करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं बिना मेहनत करे, बिना दिन रात का चैन गंवाए अपने इस सिलेक्शन को प्राप्त कर सकता हूं, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। जब भी आपका मन ये कहे कि चलो बहुत देर हो गई पढ़ते हुए, अब थोड़ा फोन चला लिया जाए, थोड़ा सा गपशप कर ली जाए, या फिर कुछ और अदर कामों की ओर आपका ध्यान जाने लगे, तो आपको किस प्रकार से संभलते हुए अपनी पढ़ाई की ओर लौटना है, कैसे अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता देनी है, ये आप स्वयं डिसाइड करेंगे। क्योंकि आप अगर अपनी इस पढ़ाई को अभी भी पूरी तरह से प्राथमिकता नहीं दी तो आप सिलेक्शन से पिछड़ सकते हैं। क्योंकि अब हर एक मिनट, अब हर एक लम्हा आपको इसी को सोचते हुए बिताना है कि हाँ, कैसे भी हो मेरे माइंड में एनी टाइम पढ़ाई का ही रहना चाहिए कि हाँ, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन मुझे याद करना है, ये वाला टॉपिक मुझे पढ़ना है, इस वाले टॉपिक में ये सब कुछ बताया गया था। कुल मिलाकर अपने आप को इस पढ़ाई की ओर ही लगाए रखें, बिल्कुल भी समय आप बर्बाद ना करें। पहला काम तो आपको ये करना है कि बहुत जरूरी है, बहुत से ऐसे काम है जो आपको करने हैं, आपके बिना नहीं हो पा रहे हैं, तो आप काम भी कीजिए, लेकिन उस समय भी आप अपने टॉपिक्स को अपने माइंड में रिवाइज कीजिए, आगे की रणनीति बनाइए कि हाँ, इस काम को करने के बाद मैं ये टॉपिक करने वाला हूँ, मुझे एक दिन में कितने टॉपिक करने चाहिए, कैसे मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊं। ये सारे बिंदु आपको काम करने के हैं कि हाँ, अब बहुत कम समय है तो मुझे इन टॉपिक्स को पढ़ना भी है और रिवाइज भी करना है। और जो भी स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मैं टॉपिक भूल रहा हूँ, आगे बढ़ता जा रहा हूँ, पीछे का भूलता जा रहा हूँ, या फिर आप में से कोई भी स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, केवल एक बात ध्यान रखें, आप जितना पढ़ रहे हैं उतना आपको रिवाइज को भी महत्व देना होगा। क्योंकि बिना रिवाइज के हम किसी भी टॉपिक को क्लियर नहीं मान सकते। क्योंकि जितना रिवाइज होता है उतनी ही चीजें हमें याद होने लगती है, लर्न होने लगती हैं, और उन पर हमारी पकड़ भी बनने लगती है। आप पाएंगे कि अगर एक 30 से 60 पेज का भी अगर चैप्टर है, तो अगर आप उसे बहुत बार रिवाइज कर चुके हैं, 5-6 बार उसे पढ़ चुके हैं, तो वो चैप्टर अब आपको एक पेज मात्र का लगने लगेगा। उसमें से वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप छांट पाएंगे जो आप बस उसका निचोड़ मान सकते हैं कि हाँ, बस इस टॉपिक में ये वाला जो पेज मैंने निकाला है, एक पेज के नोट्स मात्र मेरे माइंड में जो आए हैं, यही इस चैप्टर का क्या है, सार है। लेकिन ये होगा कब, जब आप बहुत अधिक काम करते हैं, बहुत अधिक ध्यान से अपने इस अध्ययन को करते हैं। जब आप एक चैप्टर को एक पेज पर या 1.5 पेज पर ले आते हैं, तो मान लीजिएगा कि वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। मेरा मानना यही है कि मैं नोट्स वगैरह से कम ही पढ़ती हूँ, मैं बुक्स वगैरह से पढ़ना पसंद करती हूँ, और ये बुक्स, उस चैप्टर को मैं वहीं पर अंडरलाइंस करके, वहीं पर बार बार से पूरा रिवाइज हो जाए, अच्छे से उसके अंडरलाइंस वगैरह लर्न हो जाए। मतलब मुझे उसमें ये लगने लग जाए कि हाँ, ये चैप्टर जो है वो बहुत छोटा हो गया है, और इसका जितना भी निचोड़ था अब मैंने अपने एक पेज के अनुरूप बना लिया है, तो मैं उस पेज को फिर लिखती हूँ कि हाँ, ये एक पेज तैयार हो गया है, इस पेज को मैं कभी भी पढूं मुझे ये चैप्टर याद
हो जाएगा। तो आपके साथ भी अगर ऐसा है कि एक यूनिट या एक चैप्टर को आपने अब 1 या 1.5 पेज पर ला दिया है, तो आपने वो टॉपिक लर्न कर लिया है। एक बात ध्यान रखिएगा, टॉपिक जब भी आप आगे का पढ़े, साथ में पुराने भी लर्न करते रहे, बार-बार करते रहे। कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि इसको तो मैंने 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया। आप जितना भी समय पुराने टॉपिक्स को दे सकेंगे, उतना ही ज़्यादा वो आपको लंबे समय तक याद रहेंगे, वो आपकी मेमोरी में सेव भी रहेंगे और आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि भाई मैंने तो अभी जो पढ़ा था वो तो मुझे याद है, लेकिन जो पहले का था वो मैं भूल चुका हूँ। तो अगर आप भी एक प्रभावी अध्ययन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको रिवाइज करना होगा, अभ्यास करना होगा। आप एक और पॉइंट अब स्टार्ट कर चुके होंगे, जो कि है आपका टेस्ट देना। तो अब आपका जो शेड्यूल है वो कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि आप हर दिन के कुछ टॉपिक्स लें, उन्हें अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रिवाइज करें और उनका अगर टेस्ट है तो वो टेस्ट वाला टॉपिक आपको एक एग्जाम की तरह तैयार करना चाहिए कि हाँ, इसी का मुझे आज एग्जाम देना है, इसको मैं जहाँ से भी जैसे भी अच्छा पढ़ सकूँ पढ़ूंगा, इसको एक शॉर्ट नोट्स वे में भी तैयार कर लूंगा और आज मैं इसको 100% बहुत अच्छे तरीके से अपने इस टेस्ट को देने वाला हूँ। ये बहुत ऐसी छोटी बातें हैं जो आपको आगे चलकर बहुत उपयोगी होंगी, क्योंकि टेस्ट आज एक टॉपिक का हो रहा है, कल धीरे धीरे जब टॉपिक तैयार होंगे तो सिलेबस तैयार हो जाएगा और इसी प्रकार से आपका जो भी लेंथी सिलेबस है या फिर जिस सिलेबस को आप लर्न नहीं कर पा रहे थे वो भी आपका तैयार हो जाएगा। तो बस ये इतनी सी बात अगर आप ध्यान में रखते हैं कि आपका जो सिलेबस है उसे टॉपिक टू टॉपिक आप डेली लेकर चलिए, पुराने को लर्न करते हुए चलिए कि हाँ, आज पुराना भी मुझे रिवाइज करना है। इस तरीके से अगर आप रोज पढ़कर पुराने को रिवाइज करके प्रैक्टिस करके आप डेली आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तो आप यकीन मानिए अपने सिलेबस को भी कंप्लीट कर रहे हैं, अच्छा रिवीजन भी कर रहे हैं और प्रैक्टिस की ओर भी बढ़ रहे हैं। तो आप में खुद पे खुद एक जुनून आता जाता है कि हाँ, मैं सक्सेस की ओर बढ़ रहा हूँ। अब बहुत से स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि चलो इतने दिनों से तो हमने कुछ भी तैयार नहीं किया, हमारा कुछ भी मतलब मटेरियल तैयार ही नहीं है, क्या हम भी अब तैयारी कर सकते हैं? आप भी तैयारी कर सकते हैं। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स अब एक और पॉइंट पर लगे हैं कि अब मेरा एग्जाम नजदीक है, तो आखिरी रणनीति मेरी क्या होनी चाहिए? तो आखिरी रणनीति को लेकर मैं आपसे केवल इतना कहूँ कि जो टॉपिक्स है उस टॉपिक का रिवीजन 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 जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे और फिर उतनी ही उसकी प्रैक्टिस, चाहे आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से करें, चाहे मॉडल टेस्ट के माध्यम से करें या फिर पुराने ओल्ड पेपर्स के माध्यम से करें, लेकिन आपको रिवाइज पे रिवाइज करते हुए उनकी प्रैक्टिस करनी है कि वो टॉपिक आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। उसके आधार पर कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आपसे पूछे आपको वो आना चाहिए। ये होनी चाहिए आपकी आखिरी रणनीति। कि आखिरी रणनीति में हमें हर दमखम लगा देना है कि हाँ, हर तरीके से उस टॉपिक को तैयार कर लेना है। अब आप में से कई स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि भाई हमारा तो मन भी नहीं लग रहा है, कई बार हम कोशिश करते हैं कि मैं अब पढ़ूंगा, बस थोड़ी देर में मैं अपने पढ़ने बैठने ही वाला हूँ, लेकिन फिर से कोई ना कोई काम याद आ जाता है, कोई प्राथमिकता याद आ जाती है कि चलो कोई ना कोई काम याद आ जाता है या कोई बात याद आ जाती है, मैं उसी में खो जाता हूँ, पढ़ने को प्रॉपर समय ही नहीं दे पाता। तो आप एक बार अपने अंदर झांक के देखिए कि अगर अभी ये समय आपने बर्बाद कर दिया, आपने इस समय की अभी वैल्यू नहीं की, तो कितने और साल आपको इन्हीं सबको देना पड़ेगा। काफी लंबे समय तक आप इन्हीं में खोए रहोगे, आपकी एक जो लाइफ है उसको भी आप अच्छा वक्त नहीं दे पाओगे, हमेशा क्या आपको तैयारी में ही थोड़े लगे रहना है? तो क्यों ना अब थोड़ा जो समय है उस समय को हम ये मानकर उपयोग करें कि ये 4-5 सालों की मेहनत है जो मुझे बस अभी करनी है। मुझे 24 घंटे जो मिले हैं इनका मुझे सदुपयोग करना है, एक भी मिनट मुझे इसका वेस्ट नहीं करना। देखिए, अब ये अलग बात हो जाती है कि आप ये कहें कि सोना भी ज़रूरी है, खाना भी ज़रूरी है, तो आप अच्छे से सोइए, अच्छे से खाइए, लेकिन जो बचा हुआ समय है
प्लीज़ उसका सदुपयोग कीजिए, उसको वेस्ट मत कीजिए। आप जितना हो सके वो सारा समय अपनी पढ़ाई को देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो लास्ट पॉइंट बचा है ना, यहीं पर आपकी जीत तय होती है कि आप कैसे पढ़ रहे हो, आप कैसे आगे बढ़ रहे हो, साथ ही आप में कितना जुनून है अभी भी अपनी पढ़ाई को लेकर। और जुनून पैदा करने के लिए रीज़न बहुत से होंगे। आप अपने आप को अपना जुनून बता सकते हैं कि बहुत लाइफ को बिगाड़ लिया, अब तो इसे बदलना है, अपने आप में चेंजेस लाने हैं, अपने लिए बहुत कुछ करना है। या फिर आपको अगर किसी ने कुछ कहा है या किसी ने कुछ आपको अपशब्द कहे हैं या फिर किसी ने आपको इज्जत नहीं दी, तो उससे वो इज्जत आपको पानी है, और वो खुद ब खुद आएगी। कैसे आएगी? जब आप खुद एक मुकाम पर पहुंच जाएंगे तो जितने भी लोग आपके खिलाफ हैं या फिर आपसे कुछ भी कहते हैं या आज तक कहा है, वो अपने आप अपनी लैंग्वेज बदलते हुए आपके सामने आएंगे और कहेंगे कि हाँ, मुझे पता था ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है। तो आज वो वक्त है जब आप लोगों की सोच बदल सकते हो, अपने आप को बदल सकते हो, अपनी पर्सनैलिटी को बदल सकते हो और बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। तो प्लीज़ बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत हो, बिल्कुल भी अपना ध्यान मत हटाओ, बस अपना सारा समय अपनी पढ़ाई को देने की कोशिश करो। ध्यान रखिएगा, ये जो सरकारी नौकरी होती है ना, ये आपको इस समाज में एक अलग ही पहचान दिलाएगी। आप जिसकी तैयारी कर रहे हो ना, उसके लिए एक प्यारा सा ख्वाब बुन लीजिए कि हाँ, ये मेरा ख्वाब है, मैं इस प्रकार से स्कूल वगैरह में पढ़ा रहा हूँ, मैं इस तरीके से अपनी लाइफ को जी रहा हूँ, ये मुझे अचीव करना है, ये मुझे अचीव करना है, इस तरीके से मैं भी एक अध्यापक बनकर गवर्नमेंट स्कूल में जा चुका हूँ। ये प्यारे-प्यारे जो सपने हैं, ये प्यारी-प्यारी जो बातें, ये प्यारा सा सपना जब आप अपनी आँखों में सजाते हैं और जब भी आप डिस्ट्रैक्ट होने लगें, आप पढ़ने का मन नहीं करे, आपको लगे कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, तो बस उस सपने को याद कर लीजिए कि वो सपना बुला रहा है, मुझे इस प्रकार से सरकारी स्कूल में जाना है, वहाँ पढ़ाना है, या आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका एक सपना अपनी आँखों में बुन लीजिए कि हाँ, मुझे उसे अचीव करना है, मैं वहाँ तक पहुँचूँगा, मैं अपना सारा समय इस पढ़ाई पे खर्च करूँगा, मैं जितना भी दे सकूँ इस पढ़ाई को समय दूँगा, और जितना अच्छा पढ़ूँगा मैं उतना अच्छा पढ़ सकूँ। मैं जितना अच्छा पढ़ सकता हूँ, मैं उतना अच्छा पढ़ूँगा, जितना अच्छा रिवीज़न कर सकता हूँ, मैं उतना अच्छा रिवीज़न करूँगा। अपनी तरफ से मैं कोई कमी नहीं छोड़ूँगा, मैं 100% देता हुआ अपने सिलेक्शन की दौड़ में आगे निकल जाऊँगा, मैं भी कुछ अचीव करूँगा। ये जो सपने हैं, ये आपको आराम से नहीं बैठने देंगे, आपको ये तक नहीं सोचने देंगे कि मैं कितने घंटे सोया, ओह! आज तो मैं ढंग से सो ही नहीं पाया, अरे! आज तो मैं ढंग से खा ही नहीं पाया। ये बातें सोचने भर का भी आपके पास समय नहीं रहेगा, बस आप पूरा समर्पण अपनी पढ़ाई को दे चुके होंगे, और ये जो समय है, ये आपकी लाइफ परिवर्तन का समय है। आप इसे अगर बहुत अच्छे से जी लेते हैं, तो आप भी अपनी लाइफ बदल सकते हैं। तो मैं आप सभी जो मेरे लर्नर्स हैं, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़, 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 अब जो लास्ट पॉइंट हमारा चल रहा है, लास्ट ये जो समय हमारे पास बचा है इस एग्ज़ाम के लिए, या आप जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अपना 100% देना स्टार्ट कीजिए, अपना समर्पण देना स्टार्ट कीजिए। आप जितना भी समय निकाल सको वो निकालिए और अपनी पढ़ाई पे खर्च कीजिए, क्योंकि आप ही हैं जो अपनी लाइफ बदल सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप काबिल नहीं हैं, आप बेहद काबिल हैं। इतने अपने काबिलियत को पहचानने में आपने बस अभी तक अपनी काबिलियत पे विश्वास नहीं किया है। तो आज से विश्वास कीजिए, दुगनी मेहनत कीजिए, जितना समय दे रहे हैं उससे अधिक देने की कोशिश कीजिए। आपका भी सिलेक्शन हो सकता है, आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।